Hey guys, good morning. Thank you so much for your love for our channel. You guys have given a very good response, and here you can have multiple videos that you can watch to strengthen your English communication. So many videos are there, and all of you are giving very amazing support, and we are very thankful to you. So keep giving such support, keep sharing your love, blessings for the best of the efforts. And today we are going to have one more passage in the same series. And if you are looking for spoken English program, you can call at this number and you can join our best English speaking course. You are most welcome to this. Now let's begin to this passage. Here it is given, keeping it relevant on the United Nations Conference of Parties meetings. COP meetings must use climate science to promote justice and equity. Since 1995, when the first of the United Nations Conference of Parties was organized, it has undergone का मतलब होता है किसी चीज़ से किसी प्रोसेस से होकर के गुजरना. दिस इज undergone. सो undergo बेसिकली ये वर्ब होता है, एंड आपको पता है go went gone होता है. टू अंडरगो का मतलब है बी टू बी इंडल्ज्ड इनटू सम प्रोसेस. जैसे आपकी ट्रेनिंग चल रही है, सो यू आर अंडरगोइंग दिस ट्रेनिंग. नाउ दिस इज अंडरगो. आई थिंक टू वर्ड्स आर इनफ टू रिमेंबर दिस वर्ड. अंडर का मतलब ही है नीचे, और गो मीन्स जाना, किसी चीज़ से होकर के गुजरना, किसी चीज़ से किसी प्रोसेस से होकर के गुजरना. रिमार्केबल का मतलब है जिसे नोटिस किया जा सके, जिसे हम कह सकते हैं नोटिसेबल. सो दिस इज रिमार्केबल. रिमार्केबल इज एन एडजेक्टिव. सो दिस इज नोटिसेबल. नोटिसेबल माने ध्यान देने लायक, ध्यान देने लायक. दिस इज नोटिसेबल. एंड इसमें हम रिमार्क वर्ड को ले सकते हैं. रिमार्क वर्ड आसानी से हम ले सकते हैं. किसी चीज़ को ध्यान देना, रिमार्क देना. शिफ्ट इन कैरेक्टर फ्रॉम स्टफी. नाउ स्टफ्ड पराठे, स्टफ्ड पराठा तो आपने खाया ही होगा, जिसमें आलू स्टफ्ड रहती है, राइट. तो स्टफ से ही बना है स्टफी. तो स्टफी का मतलब है जो चीज़ घुटन भरा हो, दबाव हो. अब क्योंकि किसी चीज़ को भर देना, ज़बरदस्ती स्टफ कर देना. सो स्टफी इज समथिंग विच इज़ banal, which is boring, that is called stuffy. Stuffy is an adjective that means lassitude, or you can say boring, banal. Insipid also. Insipid का मतलब भी होता है नीरस, विदाउट एनी इंटरेस्ट. तो ज़बरदस्ती स्टफ कर देने से किसको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है. स्टफ वर्ड से ही आप इसे कनेक्ट कर सकते हो. क्लोज डोर मीटिंग्स पीपल्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स. अब देखिए, पहली बार आपने शायद देखा होगा कि पीपल एज अ वर्ब यूज हो रहा है. जनरली तो पीपल एज अ नाउन ही यूज होता है. पीपल माने लोग, और पीपल्ड यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है पीपल्ड, उसका जो सेंस है वो आपको फाइंड आउट करना होगा. जन समूह मतलब बहुत सारे लोग. बाय ब्यूरोक्रेट्स. ब्यूरोक्रेट्स का मतलब है जो ब्यूरोक्रेसी से सपोर्टेड है, ब्यूरोक्रेट्स, राइट. सो ब्यूरो की स्पेलिंग ध्यान देने लायक है. BUREAU होता है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेट. तो जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो अधिकारी होते हैं, दफ्तरशाही होते हैं, ठीक है, लोगों को रूल करने वाले, आदेश देने वाले. सो बेसिकली दिस वर्ड इज BUREAU एंड CRAT, ब्यूरोक्रेट. ये नाउन है, एंड इसी वर्ड से एक और नाउन बना है ब्यूरोक्रेसी. मैंने आपको एक वीडियो में बताया होगा कि जहाँ पे भी क्रेसी वर्ड आ जाए, समझ लीजिए वो वर्ड शासन की बात कर रहा है. जैसे ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, बहुत सारे वर्ड्स हैं. क्रेसी वर्ड आने का मतलब है रूलिंग सिस्टम की वो बात कर रहा है. सो दिस इज ब्यूरोक्रेट. अब देखिए, ब्यूरोक्रेट को लर्न करने का सबसे, हाँ, इसका मीनिंग जो होगा वो होगा
काइंड ऑफ नौकरशाही, नौकरशाही या अफसरशाही, ठीक है, नौकरशाही से संबंधित जो नौकरों को रखें और अपना काम को कराएं, ब्यूरोक्रेट्स। एंड टेक्नोक्रेट्स, अब देखिए टेक्नोक्रेट्स का मतलब है जो टेक्निकल चीज़ों को प्रमोट करते हैं, इंजीनियर्स, सो दे आर टेक्नोक्रेट्स, ठीक है। हैव morphed, this is an important word, MORPH, एंड ये इसका सेकेंड फॉर्म है MORPH का। सो मॉर्फ वर्ड आ रहा है और मॉर्फ वर्ब के रूप में आ रहा है, इसका मतलब है रूप, इसी से बना है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब रूप प्रक्रिया, राइट। तो किसी चीज़ को फॉर्म करना, किसी चीज़ का आकार लेना, this is morph, it is coming as a verb, this means to form, रूप लेना और आकार लेना, एंड इसी से बना है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। ऑलराइट एवरीवन, इनटू कार्निवल, इनटू अ कार्निवल। नाउ कार्निवल आपने सुना होगा, जब भी कोई मेला लगता है तो पर्टिकुलर कार्निवल से ही उसे कहा जाता है। तो कार्निवल का मतलब है त्यौहार, रोमन कैथोलिक लोगों का एक उत्सव होता है जिसे कार्निवल कहते हैं, और आपने इसे अक्सर मेले में सुना होगा कि ये पर्टिकुलर कार्निवल लगा हुआ है। कार्निवल मीन्स फेस्टिवल एंड दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू रोमन कैथोलिक पीपल, ठीक है, ये रोमन कैथोलिक लोगों का ही फेस्टिवल होता है। नाउ ऑफिशियल डम हैज ऑफ कोर्स ग्रोन। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज ऑफिशियल डम, का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑफिशियल डम। सो ऑफिशियल डम मीन्स अधिकारी जो वर्ग है, ठीक है, जो अधिकारी लेवल के लोग हैं, दिस इज ऑफिशियल डम, और this is coming as a noun. We can simply say officer category, officer category. So this is official noun, official noun, right. Has of course grown, grow माने उन्नति करना, grow, grew, grown with the UN climate secretariat bursting at the seams. नाउ ये सीम उस सीम से अलग है, एक होता है SEEM सीम एंड दिस इज SEAM सीम। सो दिस सीम का मतलब है संधि, और जो SEEM सीम होता है उसका मतलब होता है प्रतीत होना, किसी चीज का लगना। सो दिस मीन्स टू लुक लाइक, इन हिंदी वी कॉल इट प्रतीत होना, राइट। एंड इस वर्ड को इसी से आप कनेक्ट कर दीजिए। और जो SEAM सीम है, इस सीम का मतलब है, ये एज ए नाउन आ रहा है, वो एज ए वर्ब आ रहा था, इसका मतलब है किसी चीज का ज्वाइंट होना, संधि होना, ज्वाइंट, संधि। नाउ इस वर्ड को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा लगता है कि उनके बीच में बहुत अच्छी संधि है, बहुत अच्छी जोड़ है, एंड इसी से बना है एक वर्ड सीमनशिप, जिसका मतलब है नाविक कला, सीमनशिप, नाविक कला। तो नाविक कला मतलब जिस तरह से वो नौका को चलाता है, राइट। एंड इसी वर्ड से बना है सीमी। सीमी का मतलब होता है विभत्स, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब होना, दिस इज सीमी, विभत्स, दिस इज कमिंग एज एन एडजेक्टिव। एंड ऑफ कोर्स सी मैन, नाविक होगा, ऑलराइट। सीमी इज वेरी विभत्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक उससे गुजरना, दिस इज सीमी। घटिया, यूजलेस, हेटेबल,
In Hindi we call it vibhats. Unattractive also we can call it. Unattractive. नाउ सीमी को हम सीम से ही रिलेट कर सकते हैं कि इट सीम्स दैट ही इज इन सीमी कंडीशन दिस वे विद रीम ऑफ सब्सिडरी बॉडीज. नाउ दिस वर्ड इज REAM एंड रीम वर्ब है जिसका मतलब है रस निकलना. रीम एंड कागज की जो गड्डी होती है उसे भी रीम कहते हैं. लोग कई बार जल्दी में रिम कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली जो वर्ड होता है वो रीम होता है. एंड यहाँ पे रीम्स वर्ड यूज हो रहा है. तो पन्नों पे पन्ने लगे रहते हैं. रीम्स मतलब पेजेस, जैसे कहते हैं फाइल पे फाइल जमा रहती है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है. तो रीम्स वर्ड यहाँ पे एज अ नाउन आ रहा है. दिस मीन्स सेवरल पेजेस. पेजेस ओवर पेजेस भी हम कह सकते हैं. पन्नों पे पन्ने जमा हैं, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है. पन्नों पर पन्ने, जैसे बहुत सारे पन्ने आपके पास हैं. पन्नों पर पन्ने. रीम, जल्दी में लोग रिम कह देते हैं. आपने इसके क्वेश्चन भी पढ़े होंगे कि एक रिम कागज इतने का मिलता है, तो इतने रिम कितने के मिलेंगे. एंड सब्सिडरी, ये वर्ड तो बहुत ही पॉपुलर है. गवर्नमेंट ने सब्सिडरी दे दे करके सब्सिडरी वर्ड बहुत अच्छे से लोगों को याद करा दिया है. वैसे सब्सिडरी वर्ड सबसाइड से बना है. सबसाइड का मतलब होता है कम करना. एंड सब्सिडी, आप देखिए इस वर्ड की ओरिजिन अगर जान जाएंगे तो ये वर्ड आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. सबसाइड का मतलब होता है कम हो जाना. सो दिस इज सबसाइड. इट्स अ वर्ब and this means to reduce, कम हो जाना. एंड इसी से बना है सब्सिडी. सब्सिडी वर्ड इज नोन टू यू वेरी वेल. सब्सिडी एंड सब्सिडरी. सब्सिडरी वर्ड का मीनिंग है जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जो आपके लिए सहायक हो. कई कंपनीज में भी वर्ड यूज होता है ये हमारी सब्सिडरी है, मतलब उसी कंपनी के अंतर्गत वो कंपनी आती है. राइट, सहायक कंपनी इसे हम कह सकते हैं. सब्सिडरी, दिस इज अ नाउन. दिस मीन्स असिस्टिंग कंपनी, सहायक कंपनी, सब्सिडरी. एंड इसको हम सब्सिडी से रिलेट कर सकते हैं. Bodies, working groups, and intricately. Now intricate word is there. INTRICATE, intricate. And intricate means जो बहुत ही complex हो, बहुत ही पेचीदा मामला हो. तो this is called intricate. And intricate adjective के रूप में आ रहा है. This means complex, जटिल. एंड इस वर्ड को हम रिलेट कर सकते हैं इन ट्राई. मतलब ट्रायल में हमें सिंपल केसेस ही लेने चाहिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं लेने चाहिए. इंट्रिकेटली एडवर्ब के रूप में आ रहा है. नाउ दिस इज convoluted agenda items. Now what is the meaning of convolute? CONVOLUTE. convolute मतलब घुमावदार. convoluted बहुत ही कॉम्प्लेक्स होना, जो श्योर शॉर्ट ना होना. so this is what convoluted एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है. and its meaning is complex, पेचीदा. कॉन्वोल्यूट. एंड कॉन्वोल्यूट को हम लोग रिलेट कर सकते हैं कॉन्वोकेशन वर्ड से, कि सारे कॉन्वोल्यूटेड मैटर्स को फेस करने के बाद आप कॉन्वोक्यूशन तक पहुंचते हैं. एंड कॉन्वोकेशन का मतलब होता है दीक्षांत समारोह. बट दिस हैज़ बीन अकम्पनीड बाय, आप देखिए पैसिव वॉइस में है इसलिए अकम्पनीड के बाद बाय आ रहा है.
अदरवाइज अकम्पनी के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आता है. तो दिस हैज बीन अकम्प्लीट बाय बर्जनिंग. नाउ बर्जन वर्ड इज देयर, राइट. बर्जर पेंट आपने सुना होगा, एंड आज ये वर्ड है बर्जिन, GEON. सो बर्जन का मतलब है किसी चीज का बहुत तेजी से बढ़ना. बर्जर पेंट वर्ड से हम इसको रिलेट कर सकते हैं. BURGEON, बर्जन. इट्स अ वर्ब, मीन्स टू ग्रो रैपिडली, तेजी से बढ़ना, किसी चीज का तेजी से बढ़ना. एंड बर्जर कंपनी is growing rapidly. Of activist group indigenous. Now indigenous word, सबसे पहले तो indigent word आपको आना चाहिए. indigent का मतलब होता है पुअर. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ही मिलते जुलते हैं. अब जैसे indigent और indigenous काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों की मीनिंग में बहुत अंतर है. बेसिकली इंडिजेंट जो वर्ड है, that is an adjective and that means poor. हम इसे कह सकते हैं जरूरतमंद. इंडिजेंट, इंडिया के जेंट्स, ऐसे हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि पहले लोग मानते थे कि इंडिया के जेंट्स गरीब हैं, लेकिन वो भूल में थे. भारत सोने की चिड़िया शुरू से रहा है, आज भी है. नाउ इंडिजीनस जो वर्ड है, इंडिजेनस वर्ड, इंडिजिनस बैंक होता है, इंडिजिनस लैंग्वेज होता है. सो इंडिजिनस जो हमारे देश का हो, ठीक है, इंडिजिनस. INDEGENOUS. जैसे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट आपने सुना होगा. सो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट का मतलब है जो स्वदेशी है. INDIGENOUS, इंडिजिनस. सो दिस इज एन एडजेक्टिव. दिस मीन्स ऑफ आर कंट्री, स्वदेशी, अपने देश का. एंड इंडिजिनस को इंडिया जनरेटेड, इंडिया से जो जनरेट हुआ है वही स्वदेशी है. और इसका मतलब मूल निवासी भी होता है, जो अपने देश का हो. इंडिजिनस, इंडिया से जनरेटेड. ग्रुप, बिग एंड स्मॉल बिजनेस कंसल्टेंसीज. कंसल्ट माने सलाह करना, और कंसल्ट से ही बना है कंसल्टेंसी. प्लेसमेंट कंसल्टेंसीज के बारे में आपने सुना ही होगा. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस. तो दिस इज कंसल्टेंसी, मीन्स सलाहकार कंपनियां. कंसल्ट वर्ड से बना हुआ है कंसल्टेंसी. ट्रेडर्स एंड अ वास्ट मीडिया प्रेजेंस. इट इज ऑन द वन हैंड फेयर टू कंक्लूड. कंक्लूड माने किसी चीज को कंक्लूड करना, उपसंहार करना, पूरा करना. That this is a welcome development and due to the growing awareness of how anthropogenic. Now this is anthropogenic word is there, ANTHROPOGENIC. एंथ्रोपोजेनिक माने मानव जनित, मतलब जिसको मानव ने निर्मित किया हो, मानव निर्मित कह सकते हैं. एंथ्रोपोजेनिक. सो दिस इज ह्यूमन मेड, और वी कैन से मैन मेड. एंथ्रोपोलॉजिस्ट से भी आप परिचित होंगे, जो मानव की ओरिजिन के बारे में डिस्कशन करें. सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वर्ड इज देयर. क्लाइमेट चेंज एम्प्लीफाइड बाय सेंचुरीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. एम्प्लीफाई का मतलब है किसी चीज को तेज करना. एम्प्लीफायर वर्ड आपने सुना होगा. पोजेस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी. ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, ये मानवता के लिए एक जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. अब देखिए, एग्जिस्टेंशियल वर्ड एग्जिस्ट से बना है.
existential, and this is coming as an adjective, means जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, हैविंग एग्जिस्टेंस, पहले से ही स्थित. So this word is exist, existential. Now there is a word pose, and threat तो पता ही होगा, धमकी. तो पोज एज अ नाउन आपको पता ही है, पोज किसी चीज को प्रस्तुत करना, दावा करना. एंड पिक्चर के लिए पोज देना वो आपको पता ही होगा, एक अच्छा सा पोज दिया उसने. मीन्स टू क्लेम समथिंग, दावा करना. पोज से आप रिलेट कर सकते हैं. क्लाइमेट डेनियलिस्ट. अब देखिए, डिनाई से बना है डेनियल. अब डेनियलिस्ट मतलब होता है जो उसको नज़रअंदाज करते हैं, जो उसको डिनाई करते हैं, तो उसी से बना दिया डेनियलिस्ट. डेनियल से ही बना है डेनियलिस्ट, और इसी से बना है डेनियलिज्म ऑल्सो. सो बेसिक जो ओरिजिन है इस वर्ड की, वो डिनाई वर्ड से है. डिनाई मीन्स मना करना, एंड इसी से बना दिया है डेनियलिस्ट. ऑल्दो ये रेड कलर शो कर रहा है, मतलब ये डिक्शनरी में एडेड नहीं है. सो न्यू वर्ड्स आते रहते हैं और इस तरह से डिक्शनरी में ऐड होते रहते हैं. तो दिस इज डेनियलिस्ट, मीन्स वन हु डिनाइज, डिनाई करने वाला, मना करने वाला. सो डिनाई वर्ड से ये रिलेट कर लेंगे आप. नाउ दिस इज वोसीफेरस. दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉम्पिटिटिव वर्ड है. जनरली कंपटीशन में ऐसे वर्ड्स पूछे जाते हैं. सो दिस इज वोसीफेरस. बेसिकली वोसीफेरेट से बना है. वोसीफेरेट का मतलब होता है वर्ब. वोसीफेरेट, दिस इज अ वर्ब, एंड दिस मीन्स टू शाउट एंड चिल्लाना. एंड वोसीफेरेट को हम लोग शी, फिर से चिल्लाई, है ना. वोसीफेरेट, वो लड़की, वो शी फिर से रेट को लेकर के चिल्लाई. याद कराने की पूरी गारंटी है कि चिल्लाई. वोसीफरेट, वो लड़की फिर से रेट को लेकर के चिल्लाई. दिस इज वोसीफरेट. नाउ इसी से बना है वोसीफेरस. अब वोसीफेरस आप समझ सकते हैं, अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब है कमोशन ओरिएंटेड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, ह्यू एंड क्राई हो. सो दिस इज वोसीफेरस, एडजेक्टिव है. सो दिस इज कॉल्ड फुल ऑफ कमोशन, शोर शराबा. और कीवर्ड तो मस्त मैंने आपको दे ही दिया है लर्न करने के लिए. वो रेट को लेकर के फिर से चिल्लाई, हंगामा खड़ा कर दिया. वोसीफेरस. एंड सिग्निफिकेंट इन पार कॉरिडोर्स, इवन सिग्निफिकेंट माने महत्वपूर्ण, इवन अंटिल अ डेकेड एगो, आर नाउ रेलीगेटेड. नाउ रेलीगेट वर्ड is something which is a competitive word. This is relegate. Relegate means होता है किसी चीज को फेंक देना. Relegate. This is a verb. This means to throw something. फेंक देना. एंड इस वर्ड को हम रिलेट कर सकते हैं रेलीगेट, रेल कर देना गेट से, ठीक है, गेट से ही फेंक देना. टू द ऑब्सक्योरिटी ऑफ डार्कनेट. नाउ ऑब्सक्योरिटी मीन्स समथिंग विच इज नॉट इन ट्रेंड, समथिंग विच इज नॉट इन ट्रेंड. दिस इज ऑब्सक्योरिटी. अंधकार कह सकते हैं या अस्पष्टता कह सकते हैं. अप्रचलन, ऑब्सक्योरिटी.
This is obscurity. Obscurity. ये वर्ड ऑब्सक्योरिटी होता है और उन्होंने कैसे दिया है, obscurity is a verb also and this is used as a noun also. This means unclear, अस्पष्ट. Of darknet along with flat earthers and their ranks filled by parvenus and the pivoting merchants of the fossil fuel era who see opportunity in messianic espousal. Now this is an important word. This is messianic. Word is derived from MESSI, messianic. Messianic word is there. एंड मसीहाई, जो मसीहा से संबंधित हो, मेसियानिक, मसीहाई. दिस वर्ड इज मेसियानिक. मसीहा, ईशा मसीह, मेसियानिक. ऑलराइट, मसीहा. and this means मसीहाई, मसीहा से संबंधित. एंड इसके बाद हमारे पास वर्ड है एस्पाउजल, ESPOU, ESPOUSAL. एस्पाउजल मतलब समर्थन, अग्रीमेंट. दिस इज noun. This means support, समर्थन. तो इसको हम espouse से ही कनेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका espouse हो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा. Of renewable energy, there is no country today that will not publicly affirm माने किसी चीज को सपोर्ट करना, कंफर्म करना, its faith in the scientific assessment that greenhouse gas emissions must be contained drastically to cap the rise in global temperatures to 1.5 degrees Celsius, and yet it has never inspired any sense of urgency to cut fossil fuel use, the dominant source of GHGs. So this was about the passage, and we have collected so many words today. I hope these words are really very important for you, and आप इन पे sentences ज़रूर बनाएंगे. वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आप सेंटेंसेस पोस्ट करेंगे तो और अच्छा लगेगा. वी विल कम टू नो दैट हमारे रीडर्स जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उन पर वर्क कर रहे हैं. साथ ही साथ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के इम्प्रूवमेंट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. दिस इज़ बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, और इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी वीडियोज़ मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम. साथ ही साथ क्विजेस भी मिलती रहती हैं. अगर आप क्विजेस सॉल्व करना चाहते हैं सो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ट्रांसलेशन की क्विजेस मिलती रहती हैं, जैसे दिस पर्टिकुलर क्विज इज गिवन. अलॉन्ग विद दिस, इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉर अ प्रोग्राम दैट कैन चेंज योर somehow way of learning, so you can join our best English speaking course, and we are about to launch a new batch. So you can definitely take part in that batch. इस बैच में आपको बेसिक ग्रामर के कैप्सूल्स दिए जाएंगे जो कि आपके सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं. साथ ही साथ वोकैबुलरी बिल्डिंग का स्कोप रहेगा, जिसमें आप अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं. प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट, आप हर वीडियो में देख ही रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और you will be given a certificate also. So for more information you can call at this number. Best wishes to you all. Stay tuned with us and do subscribe our channel if you haven't subscribed till now. See you in the next video. Jai Hind.